बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो राजा राम सरकार की जय। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। एक तरफ राम जी ने कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा, वहीं दूसरी तरफ राम जी ने तारा को इस शरीर के लिए दिव्य ज्ञान भी दिया है। पंच रचित यह अधम शरीरा, चित्त जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। चित्त का अर्थ होता है भूमि, पावक का अर्थ होता है अग्नि, आग। गगन का अर्थ होता है आकाश या वायुमंडल। समीर का अर्थ होता है वायु। अधम नीच को कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह शरीर कब पावन होता है और कब अधम होता है। महाराज, ये तो हमारे हाथ में है कि हम अपने शरीर को पावन बनाएं या अधम बनाएं। तुलसी बाबा ने सुंदर ही लिखा है, सोई पावक सोई सुभग शरीरा। जो तन पाए भजहि रघुवीरा। हम सभी इस शरीर के माध्यम से ही नरक, स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता तय कर सकते हैं। नरग सरग अपवर्गन श्रेणी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। अब प्रश्न यह है कि किस कारण से शरीर अधम होता है। शरीर अधम होने के दो कारण बताए गए हैं। उसमें पहला कारण, शिव जी कहते हैं, हे भवानी, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। साधु सन करवावै सेवा। लोभी लंपट लोलुपचारा। लोभी लंपट लोलुपचारा। जे तकियई पर धन पर धारा। जे तकियई पर धन पर धारा। लंपट बोलते हैं कामी को, लोलुप बोलते हैं लालची को। हे भवानी, मेरे प्रभु राम जी ने भी तो यही कहा है, अनुज बधु भगनी सुत नारी। अनुज बधु भगनी सुत नारी। सुन सत कन्या समाय चारी। इन्हीं को दृष्टि बे लोकं जोई। इन्हीं को दृष्टि बे लोकं जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई। ताहि बधे कछु पाप न होई। भगनी बोलते हैं बहन को। बाली ने 4 नारियों के साथ एक जैसा पाप किया। बाली ने छोटे भाई अर्थात सुग्रीव की पत्नी रोमा को छीन लिया। राजा बलि की पुत्री रत्ना पर विपरीत दृष्टि डाली। इंद्र की बेटी अर्थात अपनी बहन विद्युत ज्वाला पर कुदृष्टि डाली। और तो बाली ने अपने पुत्र अंगद की पत्नी को भी नहीं छोड़ा। और हे भवानी, इन विपरीत आचरणों के कारण राम जी ने बाली के शरीर को अधम कहा है। अर्थात ऐसे आचरण वाले चाहे कोई भी मनुष्य हो, उसको अधम ही कहा जाएगा, वह अधम ही कहलाएगा। जिनके ये आचरण भवानी, तै जानहु निश्चर सब प्राणी। तै जानहु निश्चर सब प्राणी। अब हम और आप आसानी से तय कर सकते हैं कि हम अधम हैं या पावन। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, यह जानने के लिए कि हमारा शरीर पावन है या अधम है, किसी चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। शरीर के अधम होने का दूसरा कारण, हमारे शरीर को मल का निवास स्थान माना गया है। मल और मैल शरीर से जुड़े होते हैं, इसलिए
इसे अशुद्ध माना गया। हमारा शरीर भोग का माध्यम है। विषय भोग से जुड़े रहने के कारण शरीर को दुख का कारण बताया है। अति विषय भोग के कारण यह हमारा शरीर दुखालय बन जाता है। मनुष्य का शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं। ये सभी तत्व स्वयं चेतना रहित हैं, इसलिए इस मनुष्य शरीर को अधम कहा गया है। बाबा तुलसीदास जी की पत्नी ने तुलसीदास से कहा है, हाड़ मास को देह मम तापर जितनी सी, तासु आदि जो राम प्रति अविस्मितहि भव भी, अविस्मितहि भव भी। भव संसार को कहते हैं, भीत डर को कहते हैं। संसार का भय या जन्म मृत्यु के चक्र का डर भवभीत कहते हैं। संसार का भय या जन्म मृत्यु के चक्र का डर। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य जितना प्रेम अपने इस हाड़ मास से बने इस शरीर से करता है, अगर उसका आधा प्रेम भी अगर भगवान से कर ले तो वह संसार के दुख और भयों से मुक्त हो जाता है। रावण ने ब्रह्मा जी से कहा है, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे, बानर मनुज जात दुई बारे। ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु तो निश्चित होगी, कोई भी अमर नहीं है, मैं भी अमर नहीं हूँ। तब रावण ने कहा, बानर मनुज जात दुई बारे। रावण ने कहा, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम अर्थात मैं और मेरा परिवार किसी के मारने से नहीं मरे। रावण को ब्राह्मणों ने श्राप दिया था कि परिवार सहित राक्षस कुल में जन्म लेगा, अतः पूरे कुल को तारने के लिए ऐसा वरदान मांगना जरूरी समझा। ब्रह्मा ने कहा, रावण तुमको बानर और मनुष्य से खतरा नहीं है। रावण ने कहा, कहूँ कौन भय करई बेचारा, नर कपि भालू आहार हमारा, नर कपि भालू आहार हमारा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने तुमको ये वरदान दिया। तब रावण खूब हंसा। रावण ने कहा, काल तो मेरे वश में है, मृत्यु मेरी दासी है, तीनों लोक मेरे अधीन है, नर कपि भालू का तो मैं रोज भोजन करता हूँ, आपके ऐसे वरदान का क्या भरोसा। जरद बिलो क्यों जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बदबाची, नर के कर आपन बदबाची, हंस्यु जान विधि गिरा साची, हंस्यु जान विधि गिरा साची। रावण काम की प्रकृति का ज्वलंत उदाहरण है। रावण ब्रह्मा जी के लेखों को तो झूठ मान रहा है और उनकी वाणी को अमोघ अचूक मानकर वरदान मांगता है। रावण तो जानता था कि मेरी मृत्यु वानर और मनुष्य द्वारा होगी, पर रावण अभिमान और बल के कारण वानर और मनुष्य दोनों को तुच्छ ही समझता था। कहूँ कौन भय करहि बेचारा, नर कपि भालू आहार हमारा, नर आहार रज नीचर चरहि, कपट वेश विधि कौतिक करहि, कपट वेश विधि कौतिक करहि। रावण ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान क्यों मांगा? रावण ज्ञानी था, वह मनुष्य के लक्षण को खूब अच्छी तरह से जानता था। रावण के अनुसार संसार में मनुष्य बनना असंभव है। संसार में जो मनुष्य बनेगा वही मुझे मार सकता है, इसलिए रावण ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य की पहचान क्या है? शिव जी भवानी को आदर्श मनुष्य के लक्षण बता रहे हैं।
जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विष तैं विष भारी। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। मातु पिता गुरु नावहि माथा। हे भवानी, मेरे प्रभु ने तो स्वयं कहा भी है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मात पितु तोषनिहारा, तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तोषनिहारा का अर्थ है संतुष्ट करना। धर्म करने वाला भाग्यवान है, पर उत्तम धर्म का पालन करने वाला बड़भागी होता है। माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करना उत्तम धर्म कहलाता है। इस संसार में हर माता पिता पुत्र को हर तरह से तुष्ट करने के लिए रात दिन प्रयास करते रहते हैं, पर माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र इस संसार में दुर्लभ होते हैं। तो भी हम संसारियों को पुत्र तो राम जी जैसा ही चाहिए। मनुष्य को जो देह से प्यार है, उसमें कोई सा ऐसा आइटम नहीं है जो रखा जा सके। आत्मा निकलने के बाद 2 दिन में शरीर सड़ने लगता है। इस देह के 3 ही परिणाम होते हैं, या तो जलाया जाता है, या दफनाया जाता है, अथवा पानी में बहाया जाता है। चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, इसके अलावा इस शरीर का कुछ नहीं हो सकता। हमसे तो अच्छे पशु हैं जो खाते हैं भूसा और देते हैं गोबर, जो घर लीपने के काम आता है, और पूजा में पहले गोबर की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी इस मनुष्य शरीर के लिए कहा है, नरतन सम नहीं कौन नहीं देही, जीव चराचर जाचत तेहि। जीव चराचर जाचत तेहि। अब प्रश्न यह है कि शरीर पावन कब और कैसे होता है। सोई पावक सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजहि रघुबीरा। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई। भजहि राम सब काम बिहारी, भजहि राम सब काम बिहारी। जब नर शरीर से राम जी की प्राप्ति दुर्लभ है, पर कपिपति सुग्रीव, ऋष अर्थात जामवंत जी, निशाचर राजा अर्थात विभीषण जी, अंगद आदि वानर समाज, द्विज, मयन, नील, नल, अंगद, दधिमुख, केसरी, निषठ, सठ ने अधम शरीर से राम जी को प्राप्त किया। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादी जे कीस समाजा। वानर रूप में हनुमान जी ने अपने शरीर को अधम ही कहा। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा। ताहि जन ताहि न मिले आहारा। और हनुमान जी ने कहा, हस में अधम सका सुनु, मोहू पर रघुबीर। कीन कृपा सुमरि गुण, बरे बिलोचन नीर। बरे बिलोचन नीर। इन सभी ने अधम शरीर यानी पशु और राक्षस शरीर में जन्म लेकर भी राम जी की सेवा करते हुए राम जी की प्राप्ति की है। ऐसे शरीर वाले स्वयं तो पावन होते ही हैं, और यदि हम इनका दर्शन करते हैं अथवा इनका स्पर्श करते हैं तो हम भी पावन हो जाते हैं।
बंधु सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए, अधम शरीर राम जिन पाए। इसीलिए ये सभी पूजनीय भी हुए। बंधु पद सरोज सब केरे, ये बिनु काम राम के चेरे। शंकर जी ने कहा, हे भवानी, राम जी ने इन सभी को अपना सखा भी कहा है। सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरी। ममेत लागी जन्म इन हारे, ममेत लागी जन्म इन हारे, भरतम ते मोहि अधिक प्यारे। राम जी ने गुरु जी से कहा, ये सभी मेरे सखा हैं, ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए और इन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की, इसलिए मुझे ये भरत से अधिक प्रिय लगते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि पावन शरीर बनाने के लिए हम सभी को क्या करना चाहिए। बेग विलंब न कीजिए, लीजिए उपदेश, बीज मंत्र जपिए सोई, जो जपत महेश। राम जी ने बड़े भाग मानुष तन पावा क्यों कहा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। राम जी अपने मन से किसी बात को नहीं कहते, संत पुराण एवं ग्रंथ का आधार लेकर कहते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा को यदि हम सभी याद रखें तो जीवन का अमूल्य समय बर्बाद नहीं करेंगे। जो शरीर देवताओं को दुर्लभ है वह शरीर हमको मिला, यही सबसे बड़े भाग्य की बात है। जिस किसी ने इस शरीर को पाकर अपना मोक्ष नहीं पाया, अपना परलोक नहीं संवारा, भक्ति नहीं की, वह शरीर अभागा है। देवताओं को मनुष्य शरीर दुर्लभ है, वे मनुष्य शरीर के लिए तरसते रहते हैं क्योंकि वे अमर हैं, दूसरा शरीर धारण भी नहीं कर सकते। नर तन समु नहीं कौन नहीं देही, जीव चराचर जाचत तेहि। याचना का अर्थ है मांगना या प्रार्थना करना, क्योंकि देवताओं का शरीर भोग शरीर है, जबकि मनुष्य का शरीर साधन अर्थात माध्यम का शरीर है। अर्थात कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। मानव को ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन बुद्धि भी प्राप्त है। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव इसकी याचना करते हैं, इसके मांग करते हैं कि हमको भी नर शरीर मिले। मानव शरीर मोक्ष का द्वार है, क्योंकि योनियों में आते जाते कभी न कभी मोक्ष हो ही जाता है। पर देव शरीर को पुण्य के क्षय होने पर वापस 84 लाख योनियों में आना पड़ता है और 84 लाख को पार करने के बाद जब कभी प्रभु कृपा करते हैं तब मनुष्य शरीर मिलता है। देवता मनुष्य शरीर के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जहि परलोक समारा, पाहि न जहि परलोक समारा। यह केवल इसी मनुष्य शरीर से संभव है। इस शरीर के भीतर मोक्ष है अर्थात धाम है, और शरीर के बाहर संसार है अर्थात द्वार है। भागवत में प्रहलाद जी ने मानव शरीर को अद्वितीय और दुर्लभ कहा है। उन्होंने कहा कि इसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति भक्ति, साधना और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चल सकता है। हालांकि यह शरीर अस्थायी है, लेकिन
इसके माध्यम से किए गए भक्ति कार्यों का महत्व बहुत बड़ा होता है। यहाँ तक कि थोड़ी भी सच्ची भक्ति करने से भगवान की सेवा में समर्पित होकर व्यक्ति मोक्ष या परम पद को प्राप्त कर सकता है। इस संसार में मनुष्य के अलावा जितने भी शरीर हैं वह सभी शरीर भोग के लिए हैं। दिव्य तन वाले देवता भी भोगी ही होते हैं। देवताओं ने भगवान से कहा भी है, हे प्रभु, आप तो हमेशा हमारा ही पक्ष लेते हैं, पर हम सभी देवता परम पद अर्थात आपके धाम के श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ के बस विषय भोग के कारण ही आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रभाव में पड़े रहते हैं। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। विसारी का अर्थ है भूलना, भव का अर्थ है संसार। देवताओं ने कहा है, प्रभु, जिनको आपका धाम मिलना चाहिए वे सभी तो भवसागर में पड़े हैं, और तामसी अर्थात रावण को भव मिलना चाहिए, वह मुक्त हो जाता है, आपका परम पद अर्थात परम धाम पा जाता है। यह तो परम आश्चर्य की बात है। परंतु प्रभु, आप तो भावानुसार सबके सम्मुख ही रहते हैं। रावण ने तामसी शरीर में वैर भाव से आप में मन लगाया और वह मुक्त हो गया। प्रभु, हम लोग तो सदा स्वार्थ में रत रहते हैं, इससे आपकी भक्ति को भूल गए, इसलिए भवसागर में पड़े हैं। इसमें प्रभु हमारा ही दोष है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जो सब में रमा हुआ है वह राम है, और जो सबके चित्त को आकर्षित करता है वह कृष्ण है, और जो सबकी उपासना अर्थात आराधना का केंद्र है वह राधा है। हितैषियों में सबसे कोई बड़ा हितैषी है तो वह गुरु है। गुरुदेव तो वह हैं जो सब में रमे हैं, सभी के चित्त को आकर्षित करते हैं और सभी की आराधना का केंद्र होते हैं। हम और आप इस भूल में नहीं रहें कि अपने कर्मों से मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। मनुष्य शरीर मिलने के मुख्य कारण प्रभु की कृपा है। कबहु कर करुणा नर देहि, देते ईश बिनु हेतु सनेहि, देते ईश बिनु हेतु सनेहि। अपने कर्मों से मनुष्य शरीर की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं होती, क्योंकि पशु पक्षी योनियों को साधन का ज्ञान नहीं होता, मगर फिर भी ईश्वर की कृपा से उनको भी मनुष्य योनि प्राप्त होती है। किस योनि के बाद मनुष्य शरीर मिलेगा यह भी निश्चित नहीं है, और करुणा किस योनि में होगी, कब होगी, यह भी कोई निश्चित नहीं है। कभी कभी जीव को व्याकुल देखकर मेरे प्रभु 84 योनियों के भोग के बीच में ही कृपा कर देते हैं और मनुष्य के शरीर को दे देते हैं। ईश्वर कृपा करके कभी कभी जीव को मनुष्य का शरीर देता है, क्योंकि राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। भुसुंड जी ने गरुड़ जी के पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, नर तन सम नहीं कौन नहीं देही, जीव चराचर जाचत तेहि, जीव चराचर जाचत तेहि। चराचर का अर्थ जड़ और चेतन। भुसुंड जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, सभी योनियां भोग योनि हैं, जो आगे करके आए हैं वही भोग रहे हैं। केवल और केवल नर तन में ही कुछ कर सकते हैं। भगवान भी मनुष्य अवतार लेकर आए, पर महाराज यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि भगवान इस पृथ्वी पर मनुष्य
रूप लेकर आए और इंसान भगवान बनने का प्रयास कर रहा है। मनुष्य शरीर क्यों कीमती है? क्योंकि मनुष्य का शरीर यह एक नर्क, स्वर्ग, अपवर्ग, मोक्ष की सीढ़ी अर्थात नशैनी है। मनुष्य का शरीर एक जंक्शन है जहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। यह तो हम और आपको तय करना है कि हम आप कौन सी ट्रेन पकड़ें। नरक स्वर्ग अपवर्ग नशैनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ज्ञान विराग भक्ति तो मनुष्य शरीर से ही संभव है। ज्ञान जानकारी को कहते हैं। रिश्ते, समाज, क्या करना है क्या नहीं करना, ज्ञान के अंतर्गत आता है। विराग का अर्थ है राग का अभाव। आप संसार की सभी चीजों में रहें पर कहीं अटके नहीं। जनक जी के पास सब कुछ था, संतान थी, राज्य था, वैभव था, फिर भी जनक जी परम विरागी कहलाते हैं। विषय भोग की कोई बुराई नहीं है, पर विषय भोग में लगे रहना, उसी के बारे में हमेशा सोचना या रत रहना गलत है। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। कमल का फूल अपनी जड़ों से जल और कीचड़ से जुड़ा होता है, फिर भी वह स्वच्छ, सुंदर और निर्मल बना रहता है। ठीक इसी प्रकार से हमें भी सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए हमेशा प्रभु का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि यह शरीर ही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जहि परलोक समारा, पाहिन जहि परलोक संवारा। केवल और केवल इस मनुष्य शरीर से ही हम माला कर सकते हैं, हम जप कर सकते हैं, हम दान कर सकते हैं, हम कथा कर सकते हैं, हम परहित कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। यह केवल इस मनुष्य शरीर से ही संभव है। मनुष्य शरीर ही वैकुंठ के दरवाजे की चाबी है। मनुष्य शरीर ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम अपने जीवन की यात्रा पूरी कर सकते हैं। पर इसमें एक शर्त है, जब सत्संग मिलेगा तभी यह शरीर मोक्ष का साधन बनेगा। और गलती से यदि हमें कुसंग मिला तो नरक की यात्रा में कोई संशय भी नहीं रह जाता। अतः हम सभी सावधान रहें, इस तरह का अपराध हमसे न हो। इस दुनिया में लोग अक्सर महान बनने चाहत में इंसान बनना भी भूल जाते हैं। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है, चाहे वह इज्जत हो, चाहे वह सम्मान हो, चाहे वह धोखा। जय श्री सीता।